कोई समाज खुद को किस प्रकार व्यवस्थित करता है, रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे होता है, लोगों के किसी समूह को किस तरह के अधिकार मिलते हैं और क्यों, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की तर्कसंगत कोशिश ही हमारे इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। इन सारे मुद्दों पर गहराई से सोच विचार करना और फिर उस मंथन से निकले विचारों को प्रकट कर पाने में हमें सक्षम बनाना ही हमारी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य है। पिछले वीडियो में हमने किसी समूह में निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात की थी। अगर उस समूह में बहुत सारे लोग हों और सारे लोगों के लिए एक साथ आ पाना संभव ही ना हो, तो फिर इतने सारे लोग किस प्रकार विचार विमर्श करके अपनी बातचीत करके कोई निर्णय ले पाएंगे। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि हम किस प्रकार के मुद्दों पर निर्णय लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे सभी मुद्दे जो सामाजिक हैं, जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। जैसे कि सारे लोग सड़क पर किस ओर चलेंगे। अगर सभी लोग अपने मन मुताबिक सड़क पर किसी भी ओर चलना शुरू कर दें, तब तो सचमुच में हमारा समाज एक ही जगह पर रुका रह जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे सामाजिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर ढूंढने की जरूरत है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। तो फिर अब सवाल उठता है कि उनका उत्तर ढूंढा जाए तो कैसे। सीधी सी बात है कि इस तरह के निर्णय पूरे समाज को प्रभावित करेंगे, तो क्या इस तरह के निर्णय लेने की प्रक्रिया में उस समाज के सभी लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ डिसाइड करते हैं कि आने वाले संडे को सारे लोग एक मूवी देखने जाएंगे, लेकिन आपने बिना पूछे सारे लोगों के लिए शोले की टिकट बुक कर दी। पर सिनेमा हॉल में तो दीवार की भी स्क्रीनिंग चल रही थी और आपके कई दोस्तों को दीवार देखने का मन था। तो क्या आपसे इस बात पर उन लोगों का झगड़ा नहीं होगा? और यह भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाए कि मूवी देखने का पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ जाए। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जब भी हमें कोई भी ऐसी चीज डिसाइड करनी है जिसका बाकी लोगों पर भी फर्क पड़ रहा हो, तो उनसे भी पहले ही बात कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कर पाना संभव है? आइए एक देखते हैं। मान लीजिए कि एक शहर में डिसाइड करना है कि शहर का मेन मार्केट किस दिन बंद रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर से उस शहर में रहने वाले सारे लोगों पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए इस पर उन सबकी राय लेनी चाहिए। ऐसा करने के लिए शहर के सारे लोगों को एक साथ एक जगह बुलाना पड़ेगा। क्या शहर के सारे लोग एक साथ किसी जगह इकट्ठे हो पाएंगे? क्या कोई इतनी बड़ी जगह है? मान लिया कि कोई बहुत बड़ा मैदान है जहां शहर के सारे लोग आ भी सकते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें किसी भी समय छोड़ा ही नहीं जा सकता। जैसे कोई सुरक्षाकर्मी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की सुरक्षा में लगा हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत बीमार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे लोग इस तरह की मीटिंग में आ ही नहीं सकते। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के तमाम कारणों की वजह से एक साथ एक समय पर एक जगह आ ही नहीं सकते। मतलब पहली बात तो कि इतने सारे लोगों को एक साथ रखने की कोई जगह हो, और ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोग अपने अपने काम को छोड़कर एक साथ एक ही समय एक जगह पर आ पाए, जो होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी किसी हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, किसी काल्पनिक स्थिति में मान लेते हैं कि किसी शहर के सारे लोग एक साथ एक जगह आ भी गए। अब उन सारे लोगों से एक साथ पूछा गया कि किस दिन बाजार को बंद रखा जाए। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ में सारे लोग एक एक करके या फिर किसी अन्य व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रख पाएंगे? अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो फिर आप शायद होमो सेपियंस नामक प्रजाति पर अंधा विश्वास करते हैं, और या तो आपने भगदड़ के बारे में शायद कभी सुना ही नहीं है। हमारे देश में जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो लोगों को उतरने देने से पहले ही बहुत सारे लोग अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। कुंभ के मेले में भगदड़ से लोग मर जाते हैं। एक अकेला इंसान समझदार होता है, लेकिन एक भीड़ नहीं। बाजार किस दिन बंद रहना चाहिए, इसके जवाब में कुछ लोग चिल्लाएंगे संडे, कुछ लोग चिल्लाएंगे मंडे, और कुछ लोग कोई और दिन। कुछ लोग उन लोगों को धमकाना भी शुरू कर देंगे जो उनके मुताबिक उत्तर नहीं दे रहे होंगे। कोई जवाब निकल पाए और बाकी लोग उसको बिना लड़ाई झगड़े के मान लें, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि हाथापाई और मारपीट होने की पूरी संभावना बनती है। तो ये सब बताने का कुल मिलाकर ये मतलब निकला कि भले ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामाजिक प्रश्नों के उत्तर सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन हर सामाजिक प्रश्न का उत्तर पता करने के लिए सारे लोगों को एक साथ लाया ही नहीं जा सकता। व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव ही नहीं है। अगर आपने कभी पहले नागरिक शास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र पढ़ा है, तो इस तरह की समस्या के हल के रूप में हो सकता है आप ग्राम सभा, नगर पालिका, विधानसभा या फिर संसद के बारे में सोच रहे हों। यह भी हो सकता है कि आप अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में सोच रहे हों। हम सब जानते हैं कि इन सभी संस्थाओं में कुछ लोग बाकी सभी लोगों के लिए नियम कानून बनाते हैं, और ये लोग बाकी लोगों द्वारा चुनाव में जीतकर विधानसभा या संसद आदि में पहुंचते हैं।
किसी सामाजिक मुद्दे पर कोई भी निर्णय किस तरह लिया जाना चाहिए, ये खुद में ही बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न है, जिसका उत्तर हर समाज को ढूंढना ही पड़ता है। राजनीतिक सिद्धांत में हम और भी बहुत सारे मूलभूत सामाजिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। किसी समाज को किस तरह संगठित किया जाना चाहिए, क्या किसी समाज को संगठित करने की जरूरत भी है, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, किस तरह की सरकार सबसे अच्छी होती है, राजतांत्रिक या लोकतांत्रिक या फिर कुछ और, क्या कानून हमारी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाते हैं, किसी भी राज्य की उसके नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हम सभी नागरिकों की आपस में एक दूसरे के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारी अपने राज्य के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, राज्य हमें अधिकार देता है या हमारे अधिकार छीन लेता है, और सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करने की शक्ति राज्य के रूप में कुछ चंद लोगों के पास होगी या फिर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खुद लोगों के ही पास। और ऐसे ही बहुत से मूलभूत सामाजिक प्रश्नों पर हम राजनीति शास्त्र में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि भला हम कभी भी ये सवाल क्यों पूछना चाहेंगे, हमें इन सवालों को पूछने की क्या जरूरत, कैसे सरकार अच्छी है, कैसे सरकार बुरी होती है, मुझे इन सबसे क्या। और फिर मेरे बैठे बैठे सोच लेने मात्र से कोई सरकार गिरने तो जा नहीं रही, लेकिन हमें क्या पता, सरकार गिराने के अविश्वास प्रस्ताव तो चलते ही रहते हैं। जुलाई 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण ही तो गिर गई थी। खैर, स्थिति कुछ भी हो, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इन सवालों को इसलिए पूछती है ताकि हमारे राजनीतिक जीवन को निर्धारित करने वाले मूल्यों की तह में पहुंचा जा सके और फिर उन्हें औपचारिक रूप भी दिया जा सके। हम अपने आसपास दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे पास किस तरह के अधिकार और बचाव हैं, नागरिकों के रूप में हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, ये सभी व्यवहारिक मामले मूल्यों पर ही आधारित हैं। स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य। और एक ही तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि समाज को किन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, और ये तरीका निरंतर क्यों और कैसे पूछते रहना है। इसी वजह से राजनीतिक सिद्धांत में हम महान राजनीतिक विचारकों और आप जैसे होनहार युवाओं द्वारा समानता, न्याय, आजादी आदि कॉन्सेप्ट्स की दी गई मौजूदा परिभाषाओं का अर्थ और इन कॉन्सेप्ट्स का महत्व समझने की कोशिश करते हैं। हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन कॉन्सेप्ट्स की मौजूदा परिभाषाएं पर्याप्त हैं, इन्हें बदलने की कोई जरूरत तो नहीं, और अगर इन्हें बदलने की आवश्यकता है तो वो बदलाव क्या और कितना होना चाहिए। अगले वीडियो में हम जिस प्रश्न को डिस्कस करेंगे वो शायद पूरे राजनीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जन सामान्य में राजनीति को लेकर घृणा क्यों दिखाई देती है। उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।